किसी मित्र ने कहा शराब बहुत खराब होती है, शराब नहीं पीनी चाहिए, मांस मनुष्य का भोजन नहीं है, ये हत्या से आता है, ये हिंसा से आता है, नहीं खाना चाहिए, जुआ नहीं खेलना चाहिए। ऐसा कोई कहे तो समझना वही हमारा मित्र है, और जो कहे आओ एक जाम पी लेते, कैसे मैं दे दूंगा, समझना वो ही हमारा शत्रु है। मित्र की परिभाषा है जो हमें पापों से बचाए, वेद भगवान कहते हैं। भगवान ने बताया मित्र की परिभाषा, बोले मित्र के 6 लक्षण है। पापान निवारयति योजते हिताय गुह्यम च गुहति गुणान प्रकटीकरोति। ये मोटे मोटे 4 तो ऐसे सुन लो कि जो पाप से हमें बचाए, बुराइयों से बचाए, झूठ बोलना पाप बचाए, चोरी करना पाप बचाए, किसी का दिल दुखाना पाप बचाए, और अच्छे कामों में हमें लगे। 2 बातें हो गई। तीसरी बात, हमारे जो दोष हैं, हमारे जो अवगुण हैं, उन्हें छुपा ले। मित्र वो होता है जो हमारे दोष हमारे कान में कहता है। कहां कहता है बोलो? हमारे कान में कहता है। और हमारे जो गुण हैं, हमारी जो अच्छाइयां हैं, वो दुकान में कहता है। दुकान का मतलब संसार में कहता है, बाजार में कहता है, सबको मेरा मित्र ऐसा है। देखो सुशील जी कितने अच्छे हैं, अपने घर में देखो कितना बड़ा यज्ञ कराते हैं, तारीफें करना है जगह जगह, क्या है बोलो? वो मित्र। और अगर इनकी कोई बुराई है तो इनके घर आकर के अकेले में ले जाके इनको अकेले में बैठा करके कहे कि कोई और ना सुने। ये मित्र के लक्षण। दुख में आकर के हमारे साथ खड़ा हो, परेशान मत हो, मैं तुम्हारे साथ हूं। ये 5वां गुण है। और हमें जरूरत पड़े तो धन से, अन्न से हमारी मदद भी करे। ये 6 गुण जिसके अंदर होते हैं वही मित्र होता है हमारा। तो मित्र ने कहा शराब नहीं पीनी चाहिए। आपने सुना 10 नंबर मिल गए आपको। कितने नंबर आ गए? 10। 100 नंबर का पेपर है सत्संग। अब सुन करके आपने वही छोड़ दिया तो केवल 10 नंबर ही हो गया। पर सुना विषय, मन को दिया और मन ने मनन किया, यार बात तो ठीक है, शराब नहीं पीनी चाहिए। गिलासों में जो डूबे फिर ना उभरे जिंदगानी में, हजारों बह गए इन बोतलों के बंद पानी। अच्छी चीज है, शराब अंदर और बुद्धि बाहर हो जाती। मनन हो रहा, तो अब करूं क्या, पीऊं न पीऊं, ये निर्णय कौन करेगा? लेकिन वो निर्णय जो करेगा सो करेगा। यहां क्या हुआ, आपको 20 नंबर और मिल गए। जब मनन करते हैं हम सुने विषय पर, तो अब हमारे को 20 नंबर और मिल गए। कितने हो गए? अब 30 हो गए। अब हमने ये विषय बुद्धि को दिया, क्योंकि वही तो निर्णय करेगी ना, मोहर तो वही लगाएगी। और अगर आपकी बुद्धि पवित्र है, पूर्व जन्मों के उत्तम संस्कार भी आपके पास है, तो ईश्वर की कृपा जरूर होगी। और बुद्धि ने निर्णय दिया, क्या दिया? कि शराब नहीं पिएंगे, अमीचंद की तरह, मुंशी राम की तरह। 30 नंबर और मिल गए। अब कितने हो गए? 60 हो गए। बहुत सारे दुनिया के लोग श्रद्धे राम बाबू जी यहीं तक पहुंच पाते। यज्ञ करूंगा संकल्प कर भी लेते, लेकिन आचरण में नहीं उतरता। अब 40 नंबर और चाहिए, वो कैसे मिलेंगे? अब इस निश्चय जो आपने किया कि मैं शराब नहीं पीऊंगा, मैं जुआ नहीं खेलूंगा, या मैं रोज हवन करूंगा, अभी करा नहीं है, निश्चय किया। लेकिन जिस क्षण तुम शराब की बोतल को निकाल करके दीवार में मारते हो मुंशी राम की तरह,
और अमी चंद की तरह निकाल करके सड़क पर फेंक देते हो और हवन कुंड ला करके अपने घर में हवन रचाते हो, तो ये हो गया साक्षात्कार। और इससे 40 नंबर और मिल गए, अब हुआ सत्संग। तो सत्संग कोई इतनी छोटी चीज नहीं है कि तुम आए, तुमने ताली बजाई और तुमने नाचा गाया जैसा कि और जगह होता है कथाओं में, और आपने सोचा कि अब तो भगवान की कृपा आ गई, यही कथा, यही सत्संग है। ये सत्संग नहीं है मेरे भाई, ये सत्संग नहीं है मेरे भाई। सद्गुणों का संग ही सत्संग है, सत्य का संग ही सत्संग है। तब मैंने लिखा, चलो रे बहनों चलो भाइयों, सत्संग में हो आए।